friends, a very good morning to all of you and welcome to our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं हम सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल आपसे ये क्वेश्चन किया गया था कि हाल ही में किसने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसे हम ट्यूलिप कह सकते हैं, लॉन्च किया है। तो ट्यूलिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, इसका आंसर देख लेते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया है ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। ट्यूलिप भारत के स्नातकों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में सहायता करेगा और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करेगा। इससे न केवल संभावित शहर प्रबंधकों बल्कि प्रतिभाशाली निजी व गैर सरकारी क्षेत्र के पेशेवरों के सृजन में भी तेजी आएगी। और इस साल करीब 2500 स्टूडेंट इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे। तो 2500 स्टूडेंट इस प्रोग्राम के तहत इस वर्ष इंटर्नशिप कर सकेंगे। ट्यूलिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व MHRD मिनिस्ट्री ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, जो देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में है। तो चलते हैं हम आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है मेघ संदेश ऐप। तो मेघ संदेश ऐप किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान व अन्य के साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। क्यों लॉन्च किया है? तो बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए और वास्तविक समय की जानकारी के लिए। चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि भारत विश्व में कोविड-19 का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। तो ये कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसकी केस संख्या 6 जून 2020 को 2.41 लाख को पार कर गई। तो 6 जून को इसकी संख्या 2.41 लाख को पार कर गई है। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन और UK में ही भारत की तुलना में अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो भारत अब ये 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने इटली व उसके बाद स्पेन को पीछे छोड़ते हुए अवांछनीय स्थान पर पहुंच गया है। भारत 6 जून 2020 को एक दिन में 9,887 मामले व 294 मौतें दर्ज करके भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। तो अब कोविड-19 का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है भारत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश निर्माता और गीतकार, नाम है इनका रूपर्ट हाइन। इनका जून 2020 में निधन हो गया है और उनके काम फिल्म बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट व कई टीवी शो श्रृंखलाओं के लिए साउंड ट्रैक पर उनके काम दिखाई दिए हैं। साउंड ट्रैक पर तो रूपर्ट हाइन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो वे निर्माता और गीतकार थे और वो ब्रिटिश निर्माता और गीतकार थे। इनका जून 2020 में निधन हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रियाज शेख जून 2020 में कोविड-19 के कारण मरने वाले पाकिस्तान के दूसरे पेशेवर खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये दूसरे पेशेवर खिलाड़ी बने हैं जो कोविड-19 से इनकी डेथ हुई है और ये पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे हैं रियाज शेख। तो पहले रहे हैं जफ़र सरफराज, इनकी भी मौत कोविड-19 के कारण हुई थी। तो पाकिस्तान के पहले पेशेवर खिलाड़ी कोविड-19 से मरने वाले जफ़र सरफराज, और अब दूसरे बन गए हैं रियाज शेख। तो रियाज शेख क्या हैं? तो वे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हैदराबाद हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। तो ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम मान्यता किस एयरपोर्ट को प्राप्त हुई है? हैदराबाद हवाई अड्डे को। ACI की बात करें, ये ACI की बात करें तो ये विश्व के विमान क्षेत्रों का एक अलाभार्थी वैश्विक व्यापार संघ है। ACI प्राथमिक तौर पर क्या करता है कि सदस्य विमान क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और विमान क्षेत्र प्रबंधन व संचालन में व्यावसायिक मानकों के उत्थान हेतु कार्यरत है। हैदराबाद हवाई अड्डे की बात करें तो हवाई अड्डे के पास 6 लाख घन मीटर की क्षमता वाला 6 लाख घन मीटर की जल धारण क्षमता वाला एक बड़ा जलाशय है जो पूरे वर्ष में हवाई अड्डे की आवश्यकता की पर्याप्त मात्रा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है हैदराबाद हवाई अड्डे को। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अवैध शिकार व अन्य कारणों से बीते 8 वर्षों के दौरान 2012 से 19 के दौरान देश में 750 बाघों की मौत हुई है। कितने बाघों की मौत हुई है? 750 बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 173 पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं और यह डेटा पेश किया है NTCA ने। NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ये जो 750 बाघों की डेथ हुई है इसमें से 369 तो प्राकृतिक कारणों से मरे हैं और जो 168 है उनका अवैध रूप से शिकार किया गया है और बाकी बचे अन्य कारणों से उनकी डेथ हुई है। तो बीते 8 वर्षों के दौरान देश में कितने बाघों की मौत हुई है? 750 बाघों की मौत हुई और ये डेटा किसके द्वारा पेश किया गया है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा पेश किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका गठन किया गया था इस 2005 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ल्यूक कॉटिन्हो अपनी नई पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव लेकर आए हैं। तो द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव ये किसकी पुस्तक का नाम है? ल्यूक कॉटिन्हो या ल्यूक कॉटिन्हो की पुस्तक का क्या नाम है? तो द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के इब्री प्रेस ई प्रिंट के तहत प्रकाशित की जाएगी। बायोकॉन लिमिटेड ने ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने व शरीर का उद्धार करने में मदद करते हैं और इस पे ल्यूक कॉटिन्हो ने अपनी नई पुस्तक लेके आए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान दिया जाएगा। तो किरण मजूमदार शॉ क्या हैं? बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 20 वर्षों में से जीतने वाली ये भारत से पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारतीय हैं। तो 20 वर्षों में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला उद्यमी जो कि भारत से हैं और तीसरी भारतीय हैं। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 WEOY ये जो पुरस्कार होगा ये किसे दिया जाएगा? किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ क्या है? तो बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए, तो 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगली बैठक कहाँ होगी? तो दावोस में द ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा। तो द ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाने वाला कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब अपनाएगा? जनवरी 2021 में। कहाँ पे? दावोस की बैठक में।
WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हर 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। यह दिवस कीट प्रबंधन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद कैसे करता है, इसके संबंध में जागरूकता फैलाता है। कीटों की बात करें तो कीट शरीर के प्रकारों के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं। बीटल, मधुमक्खियाँ, पतंगे और तितलियाँ, और चौथे में आते हैं चींटियाँ, मधुमक्खियाँ व ततैया। हाल ही में विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया है, 6 जून को मनाया गया है, 6 जून को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इनलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। या IUU फिशिंग डे भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। IUU मत्स्य ग्रहण पानी के लगभग सभी निकायों में होता है। ये जो मछलियाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही मछली की किस्मों के लिए समस्या का कारण होती हैं। हर वर्ष दुनिया के समुद्रों से 26 मिलियन टन मछली अवैध रूप से पकड़ी जाती है। तो ये जो इनलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग या IUU फिशिंग होती है, यह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही मछली की किस्मों के लिए समस्या का कारण बनती है। हर वर्ष दुनिया के समुद्रों से लगभग 26 मिलियन टन मछली अवैध रूप से पकड़ी जाती है। तो इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे यानी इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 21 में 1.5% तक संकुचन कर सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि GDP अगले वर्ष विकास क्षेत्र में वापस आने की उम्मीद है, जब इसके 7.2% बढ़ने की संभावना है। वास्तविक सकल निश्चित पूंजी निर्माण यानी GFCF 2020 to 2021 में 6.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। तो हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 21 में 1.5% तक संकुचन कर सकती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार व रेखा स्टारर फिल्म कर्मयोगी व राज तिलक जैसी बड़ी फिल्मों का निर्माण करने वाले बॉलीवुड निर्माता अनिल सूरी का जून 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। अनिल सूरी, जिनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या हैं? तो वे बॉलीवुड निर्माता रह चुके हैं और उन्होंने राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्मयोगी व राज तिलक जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और जून 2020 में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।